प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, प्रश्न है, अज्ञान इतना आसान क्यों है और ज्ञान इतना कठिन क्यों है? अज्ञान इतना कठिन क्यों, ज्ञान इतना कठिन क्यों और अज्ञान इतना सरल क्यों? देखिए, ज्ञान और अज्ञान की कोई सीमाएं नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि यहां तक अज्ञान हो, यहां से आगे ज्ञान। लेकिन फिर भी आप समझिए, जब आप आग जलाते हो तो ऊपर को जाती है, वायु ऊपर को उठती है, भारी वायु नीचे को जाती है, पानी नीचे को जाता है, और पानी और चीजों को नीचे आने में आसानी है कि ऊपर जाने में आसानी? तुम्हें बताओ। प्रकृति के अनुरूप जो भारी होगा स्वतः नीचे आएगा, जो हल्का होगा स्वयं ऊपर चला जाएगा। तो पाप से भारी और क्या है, अज्ञान से भारी और क्या है? तो भार तो ज्ञान में ही है, ज्ञान में भार कहाँ है? ज्ञान में तो स्वतंत्र है, भारहीन है, निरवयव है। निरवयव सत्ता में वजन थोड़ा होता है, वजन कायम होगा अवयव में, धातु में, वस्तुओं में। तो भारी वस्तु कहाँ जाएंगी? नीचे। इन्हें छत से गिरने में कोई ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, और चढ़ने में तुम्हें सांस फूल जाता है। जब सीढ़ियों से चढ़ते हो तो ज्यादा तक लगानी पड़ती है कि उतरते में ज्यादा लगानी पड़ती है? तो ऐसे ही ज्ञान में जो ऊपर है ना, वो भार रहित होने से उसमें कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन क्योंकि आप लोग भार लिए हुए हो, भार लेकर ऊपर चढ़ोगे तो कठिनाई होगी, और भार छोड़ के ऊपर चढ़ोगे तो उससे कम कठिनाई होगी। और भार कायम होगा द्वैत में होगा। भाई वजन है तो दूसरी चीज हो गई, कुछ भी ले जा रहे हो ऊपर तो द्वैत हो गया। तो द्वैत तो कठिन है ही भाई, अद्वैत में कठिनता क्या? है ना। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने में कठिन है, और ज्ञान से उतरने में सरलता है। मन का ये वृत्ति है कि नीचे को भागता है, गलत चीजों की तरफ भागता है, इसका स्वभाव है। क्यों? अज्ञान की तरफ ये मन क्यों भागता है? ये ज्ञानेंद्रियां जिन कामों बाहर की ओर है, नाक तो बाहर से सूंघ रही है, मुंह तो बाहर से स्वाद ले रहा है, कान तो बाहर से सुन रहे हैं, आंख तो बाहर से देख रही है, त्वचा तो बाहर से सर्दी गर्मी ले रही है, अंदर से कुछ पता लग रहा है तुम्हें? तो इस अज्ञान जगत में अज्ञान को ढो रहा है, ये दे रहा है किसको फीड, किसको दे रहा है? मन को। मन को जो फीडिंग हो रही है वो लगातार अज्ञान की हो रही है, और मन का लगातार कुसंग हो रहा है ना। इसलिए ये उस ज्ञान को ढके हुए है, माया आवृत किए हुए है ज्ञान को। और ये सब माया है, माया ही अंदर है, माया ही बाहर है। जब इस माया से हटोगे तब इसे परमात्मा जानोगे। जब परमात्मा जान लोगे तो तुम परमात्मा ही हो जाओगे। तो सरल हो गया।
जब तक परमात्मा न देखा, न जाना, न सुना, न महसूस किया, तभी तक तो कठिन है। जब जान लोगे तो इतना आसान है कि फूल के मसलने में देरी है, कठिनाई है, लेकिन ज्ञान के प्राप्त करने में कठिनाई नहीं है, इतना सरल हो जाता है। और जब तक तुम ज्ञान में हो तब तक ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? तो ज्ञान में मन का स्वभाव होने से, मन को अज्ञान की फीडिंग होने से ये आसानी से इस अज्ञान की तरफ भागता है, इसकी सरलता है। लेकिन इसको रोकने में, इसको निरोध करने में, इसका विरोध करने में कठिनाई है। ज्ञान में प्राप्त करने के लिए इसका निरोध और विरोध करना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई है और अज्ञान में सरलता है।